सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। 2 जनवरी परमेश्वर ने हमें बचाया है, अब तक संभाला है। नए साल की जो खूबसूरत जो दिन है, आप सबको मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने हमें पूरा साल, खुदावन ने हमें महफूज रखा, नया दिन दिया। हम सब जीवित हैं, परमेश्वर का शुक्र है। खुदावन की स्तुति, तारीफ़ हो, महिमा हो उसकी। ये साल जो है, परमेश्वर से जो वचन जो हमने मांगा है, इस पूरे साल भर के लिए एक प्रॉमिस वर्ड जो है प्रभु से मांगा है, वो जेनेसिस की बुक में से है। जेनेसिस, उत्पत्ति 5th उसका जो चैप्टर है, जेनेसिस चैप्टर 5th, और उसका 20 से लेके यहाँ पे 24 तक है। बस 20 से लेके 24 तक। जेनेसिस चैप्टर 5th वर्सेस 20 से लेके 20 to 25। यहाँ पे बहुत खूबसूरत बात लिखी है। और पूरे साल जो है 2024 में कोशिश रही, लेकिन खुदावन ने जो है ये साल जो है एक अद्भुत वचन के द्वारा हम सबको परमेश्वर मैच्योर बनाना चाहता है। इस वचन के द्वारा बीते साल में हमने बहुत सी ऐसी खताएं की होंगी जिसकी माफ़ी हमने परमेश्वर से मांगी होगी। 31st नाइट को हम सबके भवनों में, हम सबके तमाम कलीसियाओं में प्रेयर्स रही होंगी, सबने की होंगी अटेंड, आशा करती हूँ। और इस नए साल के भी प्रेयर सबने अटेंड की होगी। तो तमाम चर्चेस के लिए, हर एक जन के लिए परमेश्वर का प्रॉमिस वर्ड होता है, लेकिन इस ग्रुप में तमाम जो लोग हम जुड़े हुए हैं, हम सबके लिए परमेश्वर ने ये साल का जो वचन दिया है, परमेश्वर ने दिया है इस बुक में से। पैदाइश की बुक जो है, जेनेसिस 5th चैप्टर 20 से 25। यहाँ पे हनोक के बारे में बहुत खूबसूरत बात लिखी है। हनोक पैदा होने से पहले मैं यहाँ पे कुछ मेंशन जो प्रभु ने हमें ध्यान देने के लिए कहा है, कुछ एक हम चीज़ों पे ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है 5th में, लिखा है 5th के 5th में, और आदम की कुल उम्र जो है 930 बरस की हुई तब वो मरा। उसके बाद जो है सारे बच्चे पैदा हुए। सेत हुआ, हनोस हुआ, किनान हुआ, उसके बाद महलेल हुआ, उसके बाद महलेल के बाद यारिद हुआ, यारिद के बाद जो है हनोक हुआ। तो ये सारे जो आदम से लेके यारिद तक है, 6 जो हैं, 6 है। लेकिन 7वें नंबर पे जो है हनोक पैदा हुआ। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो 7th नंबर को जो दर्शाती है। परमेश्वर ने 7 जो नंबर है, परमेश्वर ने उस चीज़ों को बहुत महत्व दिया है। 7वें नंबर पे जब हनोक पैदा हुआ तो उसकी प्लानिंग देखिए। जब आदम जो 930 बरस का था, 930, उसकी जो आशीष है परमेश्वर ने यारेद को भी दी। यारेद भी जो बीच में जितने भी पैदा हुए हैं वो सब 912, ठीक है, 905 और 910 इतने ही हुए हैं। लेकिन यारेद जो था, जो हनोक का बाप था, उसकी देखिए आदम से भी ज़्यादा उम्र रही है। 962 साल का था यारेद। और यारेद जो मैं 18 से पढ़ रही हूँ, और यारेद 162 बरस का था। यारेद जो था 162 ईयर्स का था जब हनोक पैदा हुआ। तो जब हनोक पैदा हुआ तो जो हनोक पैदा होने वाला था, उसकी आशीष जो है उसके बाप को मिली, है ना। तो मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर ने इस प्रकार हमें समझाया। परमेश्वर ने यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बात बताई कि जो जब एक अभिषिक्त जो बच्चा होता है, एक राइचस बच्चा जो पैदा होने वाला होता है, उसकी जो ब्लेसिंग है, उसकी जो आशीषें हैं, बरकतें हैं, वो माँ बाप में हिस्सेदारी होती है, माँ बाप को मिलती है उसकी बरकतें। इसीलिए मेरे अजीज़ों कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ का फल जो है यहोवा की तरफ से होता है। हालेलुया। तो यहोवा अगर चाहता है कि इस गर्भ में एक फल उगे, इस एक फल जो है पैदा हुए, मेरी ही मर्ज़ी से पैदा हुए, तो कभी भी अपनी नासमझी के द्वारा तमाम अपने जीवन में जो काम लेट हो रहे हैं, कभी भी नासमझी के द्वारा बड़बड़ाए नहीं। जैसे पिछले साल हम बहुत बड़बड़ाए हैं सारी बातों में,
बड़बड़ाए नहीं, क्योंकि अगर लेट होता है तो परमेश्वर की वहाँ पे कुछ योजना है, और हम हड़बड़ी करते रहते हैं तो फिर वहाँ परमेश्वर की योजना नहीं होती। हम ही हड़बड़ा के जो है काम जल्दी जल्दी में करते हैं और हम ही फिर नुकसान उठाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब हनोक को पैदा करना था तो देखो तमाम जितनी उम्रें हैं सबकी छोटी उम्र है, 900 तक, 922, 930, 905, 900 तक है, 910। पर यारेद को जो देखो कितनी उम्र मिली, आदम से भी ज़्यादा उम्र मिली है, 962। हालेलुया। 962 साल का जो था यारेद था, और फिर जो है हनोक पैदा हुआ, और हनोक की पैदाइश के बाद तो यारेद 800 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और यारेद की कुल उम्र 962 बरस की हुई, तब वो मरा। अब आगे देखेंगे, और हनोक जो था वो 65 बरस का था, 65 ईयर्स का था, जब उससे जो है मतुशले पैदा हुआ। अब देखो जो बेटा है ना, जो बेटा हुआ हनोक से मतुशले, अब मतुशले की भी जो आयु है वो भी देखिए कितनी ज़्यादा है। मतुशले की पैदाइश के बाद हनोक जो है 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई, और हनोक की कुल उम्र 365 बरस की हुई, और हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। और मतुशले 187 बरस का था जब उससे लमक पैदा हुआ, और लमक की पैदाइश के बाद मतुशले 782 बरस जीता रहा, और इससे बेटे बेटियां हुई, और मतुशले की उम्र 969 बरस, 969 बरस की हुई कुल आयु, तब वो मरा। अब देखो बेटे को भी मिली है और बाप को भी मिली है, बीच में जो हनोक है वो जीवित उठा लिया गया है, अभी तक वो जीवित है। हालेलुया। मेरे जीजो, हनोक जब पैदा होने वाला था तो उसकी जो खुशी है, उसकी जो बरकत है हनोक की, वो किसको मिली है? यारेद को मिली है, 962। वैसे ही जो हनोक का बेटा हुआ पैदा, मतुशेले पैदा हुआ, मतुशेले को भी आशीष मिली अपने बाप की। वो कितनी साल जीवित रहा? 969, 969, 969 वर्ष जो है वो जीवित रहा मतुशेले। यानी कि ये 962 और वो 969, करीबन करीबन 8 या 7 साल का फ़र्क। तो देखिए दादा भी जीता रहा है ना, मतुशेले का दादा भी लंबी उम्र जिया और पोता भी लंबी उम्र जिया, लेकिन बाप तो सबसे उम्र लंबी उम्र का जी के अभी तक जीवित ही है। तो वही कहते हैं कि जब गर्भ का फल यहोवा की तरफ से होता है तो परमेश्वर की कुछ प्लानिंग होती है उसमें मेरे जीजो। इसलिए कभी भी हड़बड़ी ना करें। परमेश्वर ने अगर कुछ प्लानिंग रखी है, कुछ लेट हो रहा है हमारे जीवन में, तो अच्छे के लिए हो रहा है। और आगे चल के देखिए, ये जो हनोक था वो भी हमारे समान ही मनुष्य था, लेकिन वहाँ पे इतनी खूबसूरत बात लिखी है कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और उससे बेटे बेटियां हुई, और हनोक की कुल उम्र 365 बरस की थी, 365। एक साल में 365 जो दिन होते उतनी ही उसकी उम्र हुई। उसके बाद वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा उसकी गवाही, क्योंकि हनोक खुदा के साथ साथ चलता था, और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। अब साथ साथ चलना कैसा होता है खुदा के? ये साल जो है हम सबको परमेश्वर वही बरकत देने वाला है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है, इसीलिए तो वो डेली शाम को आदम और हवा से मिलने आ जाता था। डेली परमेश्वर जो है इवनिंग टाइम में मिलने आ जाता था अपने बच्चों से। लेकिन हम ही हैं, जब जो कार्य हमें मना किए हम वह फिर से वही कार्य करते हैं, तो परमेश्वर का मिलना जुलना जो है इंसान को नहीं भाया। इसलिए मेरा जीजो, लेकिन ये जो वर्ष है परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम हनोक के समान बने। ये वचन जो है परमेश्वर ने हमें इस नए साल में दिया है कि हमें भी खुदावन के साथ साथ चलना है, खराई से चलना है। जब हम खराई से चलेंगे तो वो सारी बातें हमें रिवील करेगा। आने वाली सारी बातें इस वर्ष के स्टार्टिंग में हमें नहीं पता कि अब 2025 31 दिसंबर क्या कुछ होगा, बीस पूरे साल भर में हमारे साथ क्या कुछ होना है, हम कौन कौन सी सिचुएशनों से गुजरेंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन आज 2 जनवरी स्टार्टिंग में हमें ये मालूम है कि आज अगर हमने फ़ैसला ले लिया कि मैं परमेश्वर के साथ चलना, हनोक के समान जो है चलना चाहूँगी, चलना चाहता हूँ, तो यकीनन मैं आपको गारंटी देती हूँ परमेश्वर 31 दिसंबर 2025 तक
हमें इस प्रकार चलाएगा कि हम जब पीछे देखेंगे मुड़ के तो हमारी आत्मिक जो लाइफ है उसमें और भी ज़्यादा लेवल जो है इंक्रीज़ हुआ होगा। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति में एक लेवल और जो ज़्यादा मैच्योर बन जाएं, परिपक्व बन जाएं, तो आज ये फैसला लीजिए कि वचन जो है हमें ग्रुप में तमाम हमें इस पूरे साल भर में हम सबको मिला है कि हनोक के समान जो है मैं चाहता हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी तू मेरे संग चल। हालेलुया। जब हम चलेंगे तो यकीनन जो है पूरा विश्वास है, पूरे ईमान के साथ परमेश्वर भी फेथफुल है और वो हमें चाहता है कि हम उससे मुलाकात करें, उसकी आवाज़ को सुने, उससे डेली हम जो है वार्तालाप करें। परमेश्वर कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है। वो किसी दूसरे को नहीं पहचानती लेकिन वो मुझे पहचानती है। तो अगर हम चाहते हैं ये साल हमारा जो है परमेश्वर के साथ बहुत गहराई से बीते तो हमें मेरे अजीज़ों मतलब तमाम कोई हिसाब लगाए बिना बहुत सी कोशिश करके हमें परमेश्वर के साथ जो है चलना है ना। बेहिसाब जो है परमेश्वर को प्यार करना है। कोई हिसाब नहीं रखना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा मानों में, उसका आदर करने में। तमाम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ को ख़त्म करके इस नए साल में परमेश्वर हमें हनोक के समान चलने के लिए अपना नया फजल दे। नए साल की तमाम बरकतें जो है हम तमाम लोगों को जो है और भी ज़्यादा परिपक्व बनाएं। इस तमाम सुंदर वचनों के साथ खुदावन आपको मुझे हनोक की जो लाइफ है उसको देखते हुए हम जीने वाले बने। हनोक की जो गवाही है उसके साथ हम चलने वाले बने। परमेश्वर हमें भी इस पूरे साल भर में हनोक बनाना चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हम भी उसके संग संग चलें। तमाम ये बरकतें आशीषें मुझे और आपको और भी ज़्यादा परिपक्व बनाएं। आमीन।